नमस्कार, आपका बात 25वीं में स्वागत है। तो बात 25वीं में आज हम हमारे अतिथि हैं, पुराने मित्र और अ, अभिनेता, लेखक, चिंतक श्री बृजमोहन व्यास जी। श्री बृजमोहन व्यास जी जयपुर से ही हैं। यहाँ पे उनके साथ में नाटक करने का हमें अवसर मिला है। उसके बाद में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए, तो उनसे बातचीत आरंभ करते हैं। व्यास जी को नमस्कार, आपका स्वागत है बात। नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है। और आपसे बातचीत की काफी दिनों से वो चर्चा हो रही थी, तो आज इसका शुभारंभ है, तो उसका पूरा लाभ लेते हुए अब आप ही को सौंप देते हैं कि आपकी रंग यात्रा का आरंभ, शुभारंभ और उसके पड़ाव, जयपुर में नाटक और फिर उसके अनुभव और फिर आगे एनएसडी, फिर बम्बई सिनेमा लेखन, तो आपके साथ है। आपका स्वागत है बृजमोहन व्यास जी। नमस्कार। देखिए, जयपुर से जो थिएटर की मेरी शुरुआत हुई, जी। अब ये कोई इतनी भीषण ऐतिहासिक घटना तो है नहीं, क्योंकि उस समय कई लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे थे जी जी और जी मैं देखा जाए तो इन सबसे बड़ा अनिभिज्ञ सा था। महाराजास कॉलेज में पढ़ता था, जी। लेकिन वहां रहते हुए हम्म, मैं एक तो टेबल टेनिस खेलता था, तो अपनी जी साइंस फैकल्टी को रिप्रेजेंट करता था और डिबेट बोलता था। तो मुझे उन दिनों ये एक शौक था। एक पत्रिका आया करती थी, सारिका। जी हाँ जी हाँ। उसका वो वामपंथी अंग या क्या कहे, वो पैरेलल स्टोरीज का एक एक पूरा अंक और वो दौर चला था। उसमें कहानियां आया करती थी इस तरह से। जी। तो मैं अपनी कॉलेज में उन कहानियों को अपने मित्रों को इकट्ठा करता, उन्हें हम्म सुनाता हम्म। और फिर हम लोग उसे हूबहू एनेक्ट करने लग जाते थे वाह वाह। और हम ये प्ले करते थे। हाँ। और वहां जितने भी हॉस्टल्स थे, विवेकानंद हॉस्टल, भाभा हॉस्टल, जी जो दो तीन कॉलेजेस थी, जैसे कनोडिया कॉलेज, महारानीज कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज और ये राजस्थान कॉलेज, इनमें हमारे शोज होते रहते थे, हम करते रहते थे। जी और उन्हीं दिनों क्या हुआ कि ये रेडियो पे ड्रामा सेक्शन के वो ऑडिशन वगैरह हुए थे, जी। तो वो मैंने दिए। दिल्ली से उस समय गंगा प्रसाद माथुर आए थे, वो जो इम्तिहान लेने वालों में से। हम्म। तो मैं पास हो गया और कुछ अच्छा ही ग्रेड वगैरह दे दिया। तो वहां मेरी पहचान इन लोगों से होती थी। ये मल्होत्रा साहब थे, बेनी जी जी प्रसाद जी थे, एचपी सक्सेना थे, जी जी शंकर गुप्ता थे। तो इन सब लोगों से मेरी पहचान वहां रेडियो स्टेशन पे एक्चुअली हुई थी। जी जी। और उन्हें जब ये पता चला कि मैं ऐसे कॉलेज में नाटक वगैरह करता हूँ, तो हम्म बापूजी वगैरह तो एक दो बार आए भी थे, उन्होंने देखा भी था। तो जी। बाकी लोगों से इस बहाने दोस्ती हो गई। हम्म फिर भानु भारती आए थे, तो उनके साथ रह के फिर थोड़े से उस किस्म के नाटक करना आरंभ कर दिया, जैसे अंधा योग, पांचवा सवार, खामोश, ये जी इस जी। किस्म के सारे नाटक उस समय हम्म उनके साथ किए। हम्म। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव बदला और मुझे जी लगता है शायद उनके साथ जो थिएटर किया ना, उसी का असर था कि मैं जो अब तक कैजुअल सा ले रहा था इसको, मैंने फिर एक तरह से कहा जाए तो पूरी संजीदगी से थिएटर में शामिल होना तय कर लिया और जी मजा भी आने लग गया था उस समय। ये भी था। तो वही हम यूनिवर्सिटी में भी करते रहे कंटिन्यू। फिर डिपार्टमेंट की बड़ी सब लोगों ने मिलके भानु जी के उसमें मुहिम चलाई कि डिपार्टमेंट खोला जाए। जी जी। फिर डिपार्टमेंट, ड्रामा डिपार्टमेंट खुला, तो उसका पहले बैच को हम सब लोगों ने ज्वाइन किया। वहां पर ये ही सारे नाटक वगैरह हुए। ये जो मुहिम की बात है, इसके जी। बारे में बताएं। मतलब किन लोगों ने मुहिम चलाई और फिर
क्या उसमें भानु जी उसमें उसका हिस्सा थे या बाद में उनको मनाया पटाया गया बुलाया गया, इस तरह की कैसे क्या रहा मतलब? देखा जाए तो वो पूरा उस समय हम जब प्ले कर रहे थे ना, अंधायु का रिहर्सल, पांचवा सवार जी की तैयारी, ये दो प्ले प्रमुख कर रहे थे हम। जी तो निश्चित रूप से वो हमारे सीनियर थे, एनएसडी से आए थे, पास करके अभी भी आए ही आए थे। जी तो हम सभी लोगों का ऐसा आपस में रिहर्सल में मिलते थे तो ये मानना था कि ये आदमी यहाँ ऐसे कैसे रहेगा, कोई तो होना चाहिए। हम्म, और इनकी वजह से जो लाभ हमें मिल सकता है, अगर डिपार्टमेंट बन जाए तो पूरे शहर को बड़ा लाभ मिल सकता है। जी तो जी इससे हम बिल्कुल। कन्विंस। हम्म। और थोड़ा सा ये था कि मैं उस समय यूनिवर्सिटी में था, एकेडमिक काउंसिल का भी एक सदस्य था, डिबेट जी वगैरह थोड़ा बोलता था। तो जी जी वहां वामपंथियों के साथ रहता था मैं। जी उनको लगता था कि ये हमारा अच्छा स्पोक्स पर्सन बन जाएगा। जी और मुझे भी उनकी बातें उस समय बड़ी रुचिकर लगती थी। जी और डिबेट में नेचुरली एक पर्सपेक्टिव जैसे ही मिलता है तो बोलने का मजा भी आता है। जी जी। लेकिन इन सारे लोगों ने मेरी थिएटर एक्टिविटी में बड़ी हेल्प की। हम्म। राजनीतिक रूप से कई बार विचार मिलते थे, कई बार नहीं मिलते थे, लेकिन उनका ये सहयोग मुझे हमेशा याद रहेगा। जी आरडीएसएफ एक संस्था थी, उसी के तहत हम काम करते थे। हम्म। और उन्होंने मुझे और कुछ करने के लिए कभी कहा ही नहीं। सिर्फ वो चाहते थे कि आप थिएटर करें, हम्म, और जो भी हम प्ले करते वो उसके बारे में बड़े भक्ति भाव से सुना करते थे। और उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया कि ये ऐसे ही विषय वस्तु का नाटक करो या यों करो। हम्म, पर बदले में हमें उनसे फाइनेंस, उनसे मसल पावर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बड़ी सहजता से मिल जाता था। जी जी तो बड़ा मजा आया था। और इस सब से ही जो चेतना एक डेवलप हुई, तो हमें लगा था डिपार्टमेंट जरूर खुलना चाहिए। तो जब हम्म। डिपार्टमेंट के लिए हम सब लोग वहां जाते थे, तो निश्चित रूप से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थे, ये जी सब भी हमें सपोर्ट करते थे वहां पे। और इन सब का इन्फ्लुएंस भी था वहां के एकेडमी या पे उस समय। जी तो इन जी सब का मिला जुला असर हुआ और वो डिपार्टमेंट खुला। और हमारा जो पहला बैच था बड़ा अच्छा गया था, अच्छे प्लेस हुए थे उसके अंदर। और वो जो ग्रुप था जिसके साथ मैं जुड़ा रहता था, उसकी वजह से बीच में जब हमारे इम्तिहान का सा वक्त होता है, तब कुछ वीसी का घेराव वगैरह हम लोगों ने किया। हाँ तो हाँ तो हमें जेल ले गए थे। तो जी वहां पर हम लोगों ने भूख हड़ताल, आमरण अनशन, इसकी घोषणा कर दी थी। जी जी करीब 13 दिन तक वहां हंगर स्ट्राइक भी की। उसी दौरान मैंने वहां एग्जाम दिए इसके ड्रामा डिपार्टमेंट के। अच्छा। हाँ, वो पुष्करणा जी हुआ करते थे रजिस्ट्रार उन दिनों। तो वो लेके आते थे पेपर, और हम्म। मुझसे आते यही कहते थे, यार ये तुम्हारी वजह से मुझे जेल का मुंह देखना पड़ गया। अब तुम्हारे अकेले के लिए मैं ये पेपर लेके आता हूँ, कॉपी लेके आता हूँ, और यहाँ जेल में बैठा रहता हूँ। जी पुष्करणा जी, अभी क्रांति होने वाली है, आपको पता नहीं है। हाँ हमें बताया है लोगों ने कि क्रांति होने ही वाली है, और हम लगे हुए हैं, आप हाँ चिंता न करें कि बहुत जल्दी कल परसों आने वाली है। हाँ, और जी। उस समय ऐसा माहौल भी था कि अगर हाँ, वामपंथियों से आप बातचीत करें, हम्म, इमरजेंसी का वक्त था, इसलिए जी थोड़ा सा तो एग्रेसिव होना बनता भी था। पर हाँ उनकी बातचीत से एकदम लगता था ये क्रांति बस अभी आई, मतलब हाँ, कल परसों नहीं तो अगले महीने तो पक्की की आनी ही आनी है ये, बिल्कुल। जी जी और ये जी सब हो जाएगा, अभी अपन भी क्यूबा हो जाएंगे, ईस्ट हाँ जर्मनी हो जाएंगे, रूस हो जाएंगे। जी जी और बड़ा कन्विक्शन था उन लोगों में। लेकिन बिल्कुल। हमें थिएटर में बड़ी हेल्प मिली उनसे, ये एक सच्चाई। जी जी उनके हॉस्टल मिलते थे, उनका उनका पूरा सहयोग जो हो सकता है ना, हमें हमेशा मिला। और वो थिएटर को बड़े मन चाव से और मन लगा के देखते थे। हम्म और जब ये वर्कशॉप्स या एक्टिंग पे बातें, या जब डिपार्टमेंट खुला और भानु जी वगैरह जब बताया करते थे हम्म। कि अभिनय क्या है, नाटक क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या आनंद इसमें आता है, क्या जादू इसमें पैदा होता है, जी तो ये
सारे राजनीतिक ग्रुप वाले ही जो लोग थे यूनिवर्सिटी के, ये हम्म, इन्हें सुनने जरूर आते थे। ये बैठ के बड़े श्रद्धा से सुनते थे। जी जी जी। और ये माहौल उससे एक बड़ा अच्छा बनता था। ना उनसे हमें कुछ मिला, ना हमें उनसे कुछ मिला, लेकिन जब हम्म एक ऐसा बौद्धिक या वैचारिक, उसका मुझे भी लाभ मिला। और हम्म, रंगमंच में तो, रविंद्र मंच में तो चल ही रहे थे उस समय बड़े अच्छे अच्छे नाटक वगैरह सब। जी बासु जी। जी बड़ा काम अच्छा कर रहे थे, सरताज माथुर थे, शांति हम्म, मुखर्जी थे, एचपी सक्सेना थे। जी कई लोग थे जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे उस समय। जी जी और जी। राजेश रेड्डी थे। हाँ राजेश, हाँ हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से एकदम ऐसा ही ये रंगमंच, रविंद्र रंगमंच, ये सब मिल गया ना, हम्म तो बड़ी सहजता से हो गया जो कुछ हुआ। हम हम्म नाटकों के हिस्से बनने लग गए, लोगों के साथ काम करने लग गए। हम्म। ये जरूर है कुछ लोग जब एनएसडी चले गए थे, और तो हमें भी लगा कि एक बार हम भी अप्लाई करके देख लेते हैं। जी जी। 78 की करीब बात थी, वर्कशॉप वगैरह कर चुके थे। हम्म। तो अप्लाई किया, फिर हो गया। हम्म। और वहां गए तो लगा नहीं, वाकई ये तो ज्यादा अच्छा माहौल है। और 3 वर्ष हाँ जब आपको नाटक ही खाना है, नाटक पीना है, नाटक सोना है, नाटक बिछाना है, ये जी जी। माहौल अपने आप में बड़ा सिखाता है। निश्चय निश्चय। टीचर्स होते हैं, किताबें भी होती हैं, प्लेज भी होते हैं, पर हम्म, ज्यादा जो सिखाता है वो वहां का माहौल सिखाता है। जी। और इसका लाभ मुझे मिला। तीन हम्म, वर्ष एनएसडी के रहे, फिर मैं श्रीराम रेपर्टरी में रहा 1 साल। जी। फिर उसके बाद वापस एनएसडी रेपर्टरी में था। हम्म। फिर उसके बाद मैं करीब 2 ढाई साल के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी में जी जी, कार्यक्रम मुझे याद है, अधिकारी याद है। बन के मैं आया हाँ। था। तो हम्म। अजीब इत्तेफाक देखिए कि जोधपुर में मैं पैदा हुआ, और मैं जयपुर में करीब 62 में ही आ गया था। तो मुझे जी जयपुर ही अपना सा लगा हमेशा। पर जी। जहाँ इस शहर की पैदाइश थी, वहां पर 2 साल लगातार रहने के लिए पहली बार मैं ये 1982 या 83 कह सकते हैं आप, उसमें गया था। जी। और 2 साल वहां रहा। हम्म फिर उसके बाद ये बड़ा अच्छा रहा। सरकारी इदारों में जब काम करते हैं हम्म। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने की इच्छा बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। 2 ही साल में मुझे समझ में आ गया कि यहाँ तो दम घुट जाएगा, बैठेगा नहीं मामला। तो फिर जी। मैं बम्बई चला गया 85 में। वहां हम्म। जो किसी को जानता नहीं था, इसलिए नादिरा बब्बर का ग्रुप था, राज, जी और तो इन्हीं के साथ, क्योंकि इनको दिल्ली से जानता था, तो जी इनके यहाँ जी। पे करने लग गया। हम्म और लिखने की था तो लिखता भी रहता था। हम्म। श्याम जी की उस संसर्ग में आए यात्रा के दौरान, तो फिर भारतीय खोज में लिखने में जुट गए। ये हाँ सही, और इन लोगों के साथ थे तो नुक्कड़ मनोरंजन, सर्कस, ये जो सारे उस समय चल रहे थे, उसमें लिखने वाली टीम में जुड़ गए। जी फिर रमन के साथ जुड़े तो तारा, उम्मीद, शतरंज, ये सब। तो फिर क्या सिलसिला रहा कि नाटक पृथ्वी पे करता था अपने सुख के लिए, हम्म। और लिखना शुरू में जो सिर्फ जीने के लिए कर रहा था। जी पर धीरे धीरे इतना आनंद आने लगा कि मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी विधा है इसमें। जी। 40 बरस उसी में निकल गए, पता ही नहीं चला। फिर जब लगा कि अब 70 के होने वाले हैं, तो मुझे लगा यार ये देखो, कम से कम आखिरी के सीन तो हम अच्छे बना लें अपनी इच्छा से। तो जयपुर या जोधपुर 2 ही जगह थी मेरे पास। मुझे लगा हाँ। मैं जयपुर सीधा सीधा आऊंगा तो लोग बुढ़ापे में भी ये इल्जाम लगाएंगे, देखो यहाँ आसान था ना इसीलिए आ गए, और आगे नहीं। बुढ़ा हुआ अपने छा गए, ले इसमें क्या है। तो मुझे लगा नहीं, कि चलो ऐसा जोधपुर चलते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ काम शुरू करेंगे। लोगों ने कहा नहीं, आजकल यूनिवर्सिटियां बदल गई हैं, बच्चे बदल गए हैं, हम्म एजुकेशन सिस्टम बदल गया है, तो हम्म, आप कैसे बात करोगे। हाँ। तो मैं तो गया, तो
बड़ी आसानी से बातें हो गई, वो भी मुझसे बात करते हैं, मैं भी उनसे बात करता हूँ। वो जैसे हैं मैंने उनको स्वीकार कर लिया है, मैं जैसा हूँ वैसा जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जी। जी, व्यास जी, आपने पूरा बहुत ही एक सुगम गति से पूरी आपकी आरंभ नाट्य रंगमंच का आरंभ से आप बम्बई तक और फिर जोधपुर तक ले आए। लेकिन इसमें कुछ जिज्ञासा मेरी है, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग भी उसके बारे में जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आपने कौन-कौन से नाटक किए? आपके सहपाठी कौन-कौन थे? उसकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यादें या अनुभव या आप साक्षी रहे हों कुछ क्षणों के, हाँ, तो वो भी ज़रा उसकी भी चर्चा साझा आप कर लें और उसके बिल्कुल। बाद में फिर हम जो है बम्बई की तरफ चलेंगे भी, वहाँ फिर आपने क्या किया? तो जी, व्यास जी बताएँ इसके बारे में। मैं 79 से 82 वाले बैच में था एनएसडी में, जी। और मेरे साथ जो लोग काम करते थे वो अशोक मिश्रा, जो अभी लेखन में हैं, काफ़ी हुँ, वो हुँ, लिखते हैं, वो हैं। हुँ। वीरेंद्र सक्सेना, वीरेंद्र वीरू सक्सेना। जो हुँ, एक्टर हैं, अशोक बाठिया, हुँ, हुँ। और लड़कियों में जैसे हिमानी शिवपुरी, हेमा सहाय, ये जी। बानी शरद जोशी, हुँ, डायना ठाकुर अहमदाबाद में काम करती हैं, वो हुँ। साइकिया एक थी लड़की, वो आसाम में काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। सुंदर जी, श्री है जिन्होंने कन्नड़ थिएटर और फ़िल्मों में फिर बहुत बढ़िया काम किया है। जी। तो बड़ा अच्छा बैच था हमारा। बहारुद्दीन बांग्लादेश से थे। अभी उन्होंने वो मुजीब पे जो फ़िल्म बनाई है, मैंने जी, जी। शाम को हाँ, देखी है, जी, जी। तो वो भी मेरे बैच में था, वो गुलाम सरवर मियाँ। तो हुँ, बड़ा हुँ, कॉम्पिटिटिव और अच्छा-सा एक बैच था हमारा। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ ज़रूर बातें ऐसी हुई, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ही एक कारन जी हमारे डायरेक्टर हुआ करते थे, जी, तो वो एक संस्कृत में नाटक पूरा करना चाहते थे कालिदास समारोह के लिए। जी। हुँ, तो भगवत अज्जुकीयम, उन्होंने जी। हमसे कहा, विचार रखा हुँ, कि वो मुझे बड़े प्यार से वेद व्यास जी कहते थे। बोले, वेद व्यास जी, ये नाटक करेंगे हम भगवत अज्जुकीयम संस्कृत में, तो आप तो ब्राह्मण हैं, आप करें आप। तो मैंने उनसे बताया, मैं इतना भी ब्राह्मण नहीं हूँ। हमारे घर में संस्कृत में बातचीत नहीं होती है आपस में, और सिर्फ 10वीं तक मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो कारण जी ने कहा, नहीं, नहीं, आपको करना पड़ेगा। उन्होंने एक बाकायदा अध्यापक रखा, और आप हैरान होंगे ये जान के कि ये पूरा नाटक संस्कृत में, इसका पहला मंचन हुआ उज्जैन में कालिदास समारोह में, जहाँ दर्शकों की संख्या थी तकरीबन 15-20 हज़ार रही होगी मेरे ख्याल से। और इतना डर लग रहा था हमको कि ये संस्कृत में सारा 1 घंटे हम जो करेंगे, जी, कैसे होगा? जी, लेकिन कारण जी का ये विश्वास, कि भाषा कोई भी हो, आपने नाटक अगर दिल से किया है, तो जी। दर्शक उसे स्वीकार करता है। हुँ, हुँ। और सचमुच में माधव जी, हमारा पूरा नाटक उज्जैन की उस जनता ने बड़े दिल से देखा, और हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। जी। तो ये एक इसका मैं भागी हूँ। एनएसडी ने जो एक पूरा नाटक संस्कृत में जो पहला किया, भगवत अज्जुकीयम, हुँ, हुँ। उसमें प्रमुख भाग लेने वालों में से मैं था। जी, बाकी नाटक सब लोग करते हैं, सबको अपने नाटक अच्छे ही लगते हैं। हमने भी काफ़ी नाटक किए उसपे। हुँ, हुँ। लेकिन मैंने उन दिनों रेपर्टरी का वो रूप भी देखा, जब पुराने किले में ये तुगलक जैसा नाटक होता था। हमने देखा है वो नाटक, जी, वहीं पे और पुराने किले में। अंधा जी। युग वहाँ पर होता था। हुँ, हुँ। आषाढ़ का एक दिन वहाँ होता था। जी, और मेरे समय में ही जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, रेपर्टरी में हमने महाभोज देखा। अ, बड़े अच्छे-अच्छे नाटक उन दिनों हुँ, की हम लोगों को देखने को मिलती थी। कई बार इंटरैक्ट करने को मिलता था, कई बार सहयोग
जैसे अब लाइटिंग वगैरह में मराठी वहाँ मेन लाइट करते थे वो। जी, तो मराठी हमें बहुत पसंद करते थे, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ताना उनसे थी। तो वो हुँ, हमेशा लाइफ में हम मुझे साथ बिठाते थे। और जी, ये अनुभव जो मिलता है ऐसे इस स्तर के नाटकों में, और जब इस स्तर के अभिनेता पंकज कपूर, जी, मनोज सिंह, हुँ, विजय कश्यप, हुँ, ये अनु कपूर, ज्ञान जी, शिवपुरी, वो टीम जी, बहुत बढ़िया थी। हुँ, 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 और ये इनके साथ लाइटिंग की वजह से मुझे अधिक इनके साथ अ, बातचीत का या संबंध बनाने का या इनको सुनने का, देखने का ज्यादा अवसर मिला। हुँ, 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 तो वो बड़े अच्छे अनुभव थे उस समय के। एकेडमिक काउंसिल का मैं अगेन मेंबर रहा था। हुँ, तो हुँ, ये जो विज्ञान भवन में संस्कृति और संस्कृति के ऊपर और कला के ऊपर और इंदिरा जी मीटिंग जी, आगे वेला कारण जी को बड़ा विश्वास था मुझ पे। उनको लगता था तुम डिबेट बोलते हो ना, तो तुम तो अच्छे से एकदम अपना अपना अच्छा सा बोल लेना, बिल्कुल अपना अपने स्कूल का अच्छा था एकदम बस। बोले अंदाज में उनका बड़ा विश्वास था मुझ पे। जी, जी, जी। और मैं बोल-बाल भी लेता था, ऐसा कोई बड़ी बात थी नहीं। बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल, विभाग आप के लोग डिबेटर जो डिबेटर प्रशासकीय आप होते थे। थे हाँ, हाँ। नहीं, वो प्रशासकीय लोग आते थे और दूसरी डिपार्टमेंट से। जी, हम लोग तो जी। थिएटर से गए हुए हैं। हुँ, हुँ, हमारे लिए हुँ। तो रिक्वायर्ड है, हमें तो सबको बोलना-वोलना आना ही चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये हमें निश्चय। लाभ था, थोड़ा-सा लाभ हुँ, था। हुँ, हुँ। और ये अनुभव रहे उन दिनों की। हुँ, हुँ, हुँ। बल्कि रेperटरी से एक पूरा की पूरा बैच निकला था। हुँ, हुँ। और उसने अपना पहला नाटक वहाँ पीछे लॉन के अंदर रिहर्सल कर के किया था। अच्छा। रंजीत कपूर और उसके साथ कम से कम 6-7 लोग रेperटरी से बाहर आए ही आए थे, और कुछ लोग जुड़े। और एक रुका हुआ फैसला इसकी ये रिहर्सल किया करते थे। जी, 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 जी। और हुँ। जो रिहर्सल की चाय या जो कुछ रिफ्रेशमेंट जैसा कुछ होता था, वो भी जी। चंदे से हो रहा था। वाह, वाह! लेकिन जब ये प्ले श्रीराम में ओपन हुआ, हुँ, हुँ। तो माधव जी इतनी लंबी कतारें लगती थी दर्शकों की, टिकट खरीद कर देखने वालों की, हुँ, हुँ। कि संडे और सैटरडे को तो टिकट ब्लैक हुए हैं। अच्छा। ये देख के इतना अच्छा लगता, और ये नाटक हुआ भी बहुत बढ़िया था। जी। लेकिन ये सारे वाक़ये उस समय के देखने को मिले, हुँ, अच्छा हुँ। लगा।